तो ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा में तो अब रही नहीं से इनके हाथ में सारा कुछ बाप बेटे के हाथ में चला गया। आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा को नष्ट करके छोड़ दिया। तो ये जो है कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और एक सवाल जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई, उसका सफर वहां से शुरू हुआ और कई जगहों पर कई पड़ाव पे पहुंचने के बाद ये सवाल पहुंचा है भिवानी में। भिवानी के तोशाम में सवाल है कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन। बड़ा ही कड़ा मुकाबला है। तोशाम सीट हमेशा से ही ये कहें कि हॉट सीट रही है और इस बार भी ये हॉट सीट है क्योंकि भाई बहन मुकाबले में है। और हॉट सीट इसलिए भी रही है क्योंकि किरण चौधरी लगातार 2005 से 2024 तक यहां से एमएलए रही हैं। जबरदस्त मुकाबला हर बार यहां से देखने के लिए मिला है। तो श्रुति चौधरी जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी बैकबोन, उनकी मदर से बात करेंगे, किरण चौधरी। हाय मैम। हेलो, कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू। तो अभी तबियत आपकी थोड़ी खराब है, उसके लिए आई अपोलोजाइज मैम। जस्ट कैसा चल रहा है आपका ओवरऑल कैंपेन? कैसे? बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। सारा हमारा तो हमेशा से ही जो है कार्रवाई जो है सारे कार्यकर्ता हैं वही सारा काम संभालते हैं और वही काम करते हैं। श्रुति के लिए प्रचार आप कर रही हैं, क्या एग्जाम ये श्रुति का है या फिर उनकी मदर किरण चौधरी का ये एग्जाम है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि ये तो आखिरी में आके होता है, चुनाव तो होना ही है और 5 साल बाद हर एक आता है। लेकिन हम तो निरंतर इलाके के अंदर रहने वाले लोग हैं। अपने जो है ये हमारा घर है, हमारा परिवार है और इसको हम परिवार की तरह जो है मानते हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो लोग हैं, उनका जो है सहूलियत के लिए, उनकी समस्याओं के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। तो कोई दूसरी बात तो है नहीं। हमारे तो 5 साल यही निरंतर यही काम चलता है और आज से नहीं 20 साल तो मेरे को हो गए। उससे पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे, उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी थे। तो ये लोग जानते हैं कि हम काम करते हैं और केवल यूं ही वो कहते हैं ना, हवाई फायर करके नहीं आते इलाके के अंदर जैसे दूसरे अन्य प्रत्याशी आते हैं। चंद दिनों के लिए आते हैं, 10-1 दिन दिखते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने दिखना नहीं है। सारे लोगों को ये मालूम है कि ये किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को कभी भी जाके पकड़ लो, कोठी पे चले जाओ। हम जो है गांव-गांव का हम दौरा करते हैं। कार्यकर्ता जब बुलाते हैं वहां पर हम जाते हैं, सुख में दुख में हम जाते हैं। और फिर उसके अलावा काम जो है इलाके का बहुत चहुमुखी विकास जो है वो तोशाम हल्के के अंदर हुआ है। तो वो दैट इटसेल्फ जो है वो लोगों को मालूम है इस बात का। तो इसलिए जो है ये मजबूती मेरे को मेरे लोग देते हैं। तो मैम ने जैसा जिक्र किया कि कोठी पर आकर लोग जो है वो मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, तो खास बात ये भी बताऊं कि पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी कोठी है जहां पर इस वक्त हम बैठे हैं, उसके बरामदे में बैठे हैं और बहुत ही
खूबसूरत या कहें कि बहुत सी यादें इन तमाम दीवारों में, इन तमाम हर कोने में जो है वो बसी होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल आप यहाँ पर रही हैं, तो शाम में आप एज एन एमएलए आपने वो किया है, तो वो सीट थी कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की सीट थी। पहले भी अगर मैं देखूं तो एक लंबी जीत का सिलसिला इस परिवार का रहा है, लेकिन इस बार सीट बदली है, इस बार पार्टी बदली है। क्या फर्क जो है वो नजर आए? पहली बात तो ये कोठी जो है ये इतनी खूबसूरत नहीं है, ये चौधरी बंसीलाल जी के समय की है। और यादें जो होती हैं वो खूबसूरत है ही। ये चौधरी बंसीलाल जी की कोठी है जहाँ पर हैं, और ये जो है एक स्तंभ है चौधरी बंसीलाल जी के नाम का। तो जैसे थी वैसी की वैसे ही जो है, आज भी 20 साल बाद भी वैसे ही है उनके समय पे जो था। और जहां तक आपने दूसरा सवाल करा कि ये कांग्रेस की सीट थी तो शाम, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इंडिपेंडेंट लड़े हुए हैं और जीते हुए हैं सन 77 में। उस समय जो है पूरी की पूरी कांग्रेस का सफाया हो गया था। इंदिरा गांधी जी भी उस समय हार गई थी, सुरेंद्र सिंह जी इंडिपेंडेंट लड़के निकले थे। तो यहाँ से जो है चौधरी बंसीलाल जी हवीपा से भी लड़े हुए हैं। और जो है तो ये कहना कि कांग्रेस की सीट है ये गलत होगा। ये सीट जो है ये हमारा जो है, हम लोगों ने इसको संजोया है, इसके ऊपर जो है हमने काम करा है। और हमारा जैसे मैंने कहा ये पारिवारिक सिलसिला जो है, सारे लोगों का जो है हमारा रिश्ता जो है, जुड़ाव जो है वो पारिवारिक तरीके से चौधरी बंसीलाल जी के साथ। तो जो उन्होंने तो जो काम करा वो तो अद्भुत काम पूरे हरियाणा के अंदर था। उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे यहाँ पर। सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद मैं तो दिल्ली की राजनीति में थी, और आप जानते हो वहां से कांग्रेस की जो है मैं डिप्टी स्पीकर भी रही हूँ। तो मुझे उस समय चौधरी बंसीलाल जी यहाँ पर इसलिए लेकर आए क्योंकि श्रुति उस समय छोटी थी, और जो है उन्होंने कहा कि अब आके यहाँ पे सुरेंद्र जी का काम संभालना होगा। इस कारण जो है मैं दिल्ली से हरियाणा में आई, सारा 15 साल की राजनीति वहां पे छोड़ छाड़ के यहाँ पे दोबारा से शुरुआत करी, और लोगों के अंदर बहुत मेहनत और संघर्ष के साथ मैंने काम किया है। चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, सुरेंद्र सिंह जी उनके पुत्र थे। तो वहां पे उस समय ये हाल नहीं थे। मेरे को तो बड़ा संघर्ष का रास्ता तय करना पड़ा, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी का हाथ भी सिर से उठ गया जब वो चंद महीनों में वो भी चल बसे। उसके बाद तो फिर जो है जो सिलसिलावार जो है मेरा संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि ये ऊपर के जो यहाँ के जो राजनेता हैं, जो आज के दिन जो अपने आप को कांग्रेस के जो हैं मुखिया बोलते हैं, इन लोगों ने सिलसिलेवार जो है मेरा खात्मा करने की कोशिश करने की शुरुआत करी। लेकिन ऊपर वाला मेहरबान था और मेरे लोग मजबूत थे, और काम करने का मादा है मुझे, और मैं डरती किसी से नहीं हूँ। कभी मैंने गलत काम किया नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने अपना ठोक बजा के अपना काम करा और अपने लोगों की आवाज विधानसभा में और जो है इलाके के अंदर उनका विकास करवाया। यानी कि अभी से नहीं, पहले से ही जो आप आरोप अब पार्टी बदलने के बाद लगाती हैं वो बहुत पहले से चीजें चल रही हैं, आपको गिराने की कोशिश। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये तो ये है कि जब गला घोटा ही जा रहा था, अंत में जाके जब बिल्कुल ही वो हो गया कि बिल्कुल ही मारने पर तुल गए हैं। इन्होंने ये सोचा चौधरी बंसीलाल जी का जो है सब कुछ खत्म ही कर दो, नाम खत्म कर दो, जो काम हमने करा है, जो उनका नाम लेके हम चल रहे हैं वो ही पूरा नष्ट कर दो। यही इनकी मंशा थी हुड्डा साहब की। पहले आप आवाज क्यों नहीं उठा पाई मैम? पहले आपने इन चीजों के अगेंस्ट क्यों नहीं? क्योंकि गुटबाजी का हमेशा सवाल उठता रहा, दो धड़ों का सवाल उठता रहा, लेकिन आप उन तमाम सवालों को नकारती रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टी के अंदर रह के नहीं कही जा सकती। और उस समय जो है पार्टी का थोड़ा बहुत डिसिप्लिन था, और जब थोड़ी बहुत सुनवाई जो है हम सारों की भी हो जाती थी, तो इसलिए जो है काम चलता रहता था। पर जब से इनके हाथ में सारा कुछ बाप बेटे के हाथ में चला गया, आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा को नष्ट करके छोड़ दिया इन्होंने। तो वो अंधाधुंध वो काम करे जो आज तक कभी हरियाणा के अंदर हुए नहीं थे। कांग्रेस का कोई भी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से अंधाधुंध जो है पंचकुला से लेकर पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, सारा का सारा इनका रोहतक, झज्जर सारा ही नाप दिया जमीनों का। आप देख ही रहे हैं, सारी जनता जानती है इस बात के बारे में। औने पौने दामों के अंदर जो है जमीनें खरीदी गई, फिर बड़े बड़े बिल्डरों को दी गई, और ये अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं। किसानों की जमीनें थी। आज जो है मेवात के अंदर भी जो है धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां पर भी जो है बेचारे किसानों की जमीनें ली गई और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम जो हुआ लुटाई का, ये इनके समय हुआ। अब हम तो जो है अपना पार्टी के समर्पित सिपाही थे, लेकिन जब सुनवाई होनी बंद हो गई तो फिर क्या करो। अभी के सवाल पे आ जाते हैं। सिनेरियो अभी भारतीय जनता पार्टी
लोगों द्वारा कहा जाता है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होगा। विरोध भी कई जगहों पर हो रहा है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बल्कि जो उनके साथ रही जेजेपी का, उनका भी बहुत विरोध हो रहा है। आपको नहीं लगता कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये तो होता ही है। लेकिन आप ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केंद्र के अंदर भाजपा जो है 240 सीटें अपने बल पे लेकर आई है, तीसरी बार भी। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी तब थी। और जो है हरियाणा में उस समय जब लोग जो है कूद कूद के बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे थे, तब भी 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बीजेपी जीत के आई और 42 पे कांग्रेस। तो ये जो है, ये तो कितना ही अपना माथा मार लें, ये सेल्फ गोल स्कोर करते हैं, अपने आप को ही पांव पे कुल्हाड़ियां मारते हैं कांग्रेस वाले। अब आपने देखा जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ, जिस तरह से शैलजा जी को एक तरफ कोना करा गया, पूरी तरह से उनको एक तरफ डाल दिया गया, दूसरे नेताओं को जो है उनको भी एक एक टिकट लेके अपने बैठ गए हैं। तो कांग्रेस का जो मजबूती थी, वो मजबूती ये थी कि हम सारे जब इकट्ठे होकर काम करा करते थे तो कांग्रेस आया करती थी। आप समझ रहे हैं। और जो है उस समय जो है 2005 के अंदर हवीपा का भी विलय कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने करवाया था, चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी का विलय मैंने करवाया था। तो उस समय 67 सीट्स आई थी। जब जब इनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस डूबी है। 67 से आके 40 पे अटक गई, लंगड़ी सरकार चलाई 5 साल, खूब जो लुटाई हुई सारे सब लोग जानते हैं। उसके बाद 40 के बाद हम आके अटक गए 13 पर। तो आप समझ सकते हैं 13 के बाद भी जब इतना जो तब कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी थी, तो भी हम 30 पूरी मुश्किल से कर पाए। तो ये सारी बातें जो हैं सब जानते हैं। और आज जो है जिस तरह से इन्होंने टिकटें बांटी हैं, जिस तरह से एक दूसरे के बाल नोचने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं इन पे और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर एआईसीसी के अंदर, तो ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा में तो अब रही नहीं। हरियाणा में तो खाली बाप बेटा पार्टी रह गई है। मुझे बार बार इशारे हो रहे हैं जल्दी वाइंड अप करने के लिए। मैम, छोटे छोटे से सवाल और उनका छोटा छोटा सा जवाब। क्या लगता है कि कुमारी शैलजा जी से आपकी बातचीत हुई? आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस वक्त भी जो है वो दो गुटों की बात होती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ वक्त बाद खबर आएगी कि कुमारी शैलजा भी बाय बाय बोल रही हैं? कुछ ऐसी बात? देखिए, कुमारी शैलजा जी जो हैं वो एक बहुत कद्दावर नेता है और उन्होंने बहुत संघर्ष करा है। कोई आगे पीछे उनके भी नहीं है। उन्होंने तो अपना जो है सारा जीवन समर्पण करा है उन्होंने, मैं तो ये कहूंगी। और वो हुड्डा साहब से भी सीनियर हैं ज्यादा, लेकिन जो है उसको भी पूरी तरह से जो है हर तरीके से उसकी कटाई करी जा रही है, उसकी बेइज्जती करी जाती है। अभी आपने हाल ही में देखा, एक किसी इन्हीं के कोई इनके वो थे, इन्हीं के कोई वो जो खास कार्यकर्ता थे, उन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी, जाति सूचक टिप्पणी जो है शैलजा जी के ऊपर करी। और दुर्भाग्य की बात मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए कि वैसे महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का उत्थान की बात करते हैं। यहाँ जो इनकी अपनी महिला नेत्री है, जो एक समुदाय की नेता है, उसके ऊपर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं और कोई भी कांग्रेस का नेता उसको खंडन नहीं कर रहा है। तो ये आप देखिए ना, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल और केवल अब ये बाप बेटे के अलावा जो इनके सामने नतमस्तक हो जाए उसके तो बात बन जाएगी। उसकी भी कैसे बात बनेगी, उसको भी झूठ बोला जाता है। अब 1 दर्जनों को जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इन्होंने थापी लगा रखी थी। सारों ने इधर से उधर अपने खूब रैलियों के अंदर इनके गाड़ियां ढोई, पैसे खर्च करे। अब जो है टिकट ला के दे दी किसी और को हवाई फायर करके, तो वो बाकी कहाँ जाएं सारे। अब सारों की आंखें खुल रही हैं, सारे फोन कर करके मेरे को बताते हैं कि बहन जी आप जो बात कहा करती थी बिल्कुल सत्य है। ये तो इससे बाप बेटा से तो ज्यादा झूठा आदमी, झूठे लोग हैं ही। कितना कड़ा मुकाबला इस वक्त आप देख रही हैं? आपके जो भतीजे हैं वो चुनावी मैदान में हैं, उनको किस तरीके से देख रही हैं? अनिरुद्ध चौधरी, ये देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, ये भी हुड्डा की एक चाल है उसको खत्म करने की। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये तो कभी भी हमारे इस परिवार के साथ रहे नहीं, ना ये ना इनके पिता चौधरी बंसीलाल जी का हमेशा से उन्होंने विरोध करा। सारे हरियाणा जानता है इस बात का। जो हर चीज में पॉलिटिकली विरोध करा। जब चौधरी बंसीलाल जी हवीपा में थे तो ये तो कांग्रेस में थे, वो अलग है। सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ इनके पिता ने मतलब इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी वो कहते हैं ना हासिल करी कि
ये इतने बुरी तरह से हारे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया जमानत जब्त का, इनके पिता ने। तो सब जानती है, लोग इनको नकारते क्यों हैं? इसलिए बिकॉज दे आर नेगेटिव पीपल। इन्होंने कभी किसी के लिए कुछ करा नहीं, और वही काम जो है अब इसका ये जो लड़का है वो आके यहाँ पर श्रुति के खिलाफ सामने आ रहे हैं। भाई बहन की बात मत कहा करिए। भाई बहन वो होता है, भाई जो वो होते हैं जो संरक्षण देता है बहन को, जो बहन का जो है जो बहन के जब धागा बांधा जाता है, भाई बहन का रिश्ता बहुत पाक रिश्ता होता है। इन्होंने तो चौधरी सुरिंदर सिंह जी के चले जाने के बाद बहन की जितनी संपत्ति है, श्रुति की जितनी संपत्ति है, उसके ऊपर ये डोरा डाल के कुंडली मार के बैठ गए, कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं। जो निजी संपत्ति सुरिंदर सिंह जी की है, आज तक श्रुति को वो संपत्ति के लिए अपना उसके हक के लिए उसको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो अब ये कहां से भाई बहन, सारे लोग जानते हैं। और फिर उसके ऊपर एक बात और कहूं, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, ये कोषाध्यक्ष थे, हमारे इलाके के लिए एक स्टेडियम नहीं दे पाए। जब आप जानते हो क्रिकेट का जो है इतना जबरदस्त पैसा होता है कि मतलब इनका जो बजट है वो सरकारों की जो है बजटों से भी ज्यादा होता है। एक भी पैसा जो है इन्होंने नहीं दिया, और जो है कोई स्टेडियम नहीं बनाए। हमारे कोई ऐसे लड़के यहाँ पर तैयार कर देते कम से कम, जो बेचारे खिलाड़ी बनकर जो है आगे नेशनल लेवल पे और आगे रणजी ट्रॉफी खिला देते। पर इन्होंने तो वो काम करा कि अपने इलाके, इस इलाके के ना तो बच्चों को आगे बढ़ाया, ना कुछ करा। एक हैंडपंप तो लगाया नहीं कहीं, तो फिर किस बात का कहते वो करके आ रहे हैं। और फिर एक बात और बताऊं, इलेक्शन लड़ते थे ये मुंडाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, मुंडाल इनका कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पर वो छोड़कर उसको तुड़वा के आ गए। कॉन्स्टिट्यूंसी आज खत्म हो गई है। फिर उसके बाद ये कूद के गए बाडरा के अंदर 3 बारी बुरी तरह से हार के निकले। अब जो है ये खराब करने के लिए तो शाम के अंदर आ रहे हैं। तो ये सोचते हैं तो शाम के लोग जो है ना, हमारे हरियाणवी में कहते हैं बावड़े नहीं है तो शाम के लोगों ने राज करा है। आखिरी सवाल मैम, कि इतनी आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर, मार्जिन क्या रहेगा श्रुति के लिए, क्या परसेंटेज जनता प्यार में दी? ये सब जो है भविष्य की बात है, और मैं फालतू की बातें कभी नहीं करती हूँ। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और थोक बजा के अपनी बात रखती हूँ। जनता जानती है, कभी झूठ बोला नहीं, सच्चाई के साथ मैं बात करती हूँ, और जो कह दिया वो मैं करती हूँ। ये चौधरी बंसीलाल जी का जो है रीत है, सुरिंदर सिंह जी की वही चली आ रही है। और आने वाले समय में श्रुति का भी जानते हैं, श्रुति तो उंगली पकड़कर चौधरी बंसीलाल जी अपने साथ श्रुति को लेकर जाते थे सारी जगह, और सारा पूरा का पूरा जो है अपने कार्यक्रमों में श्रुति उनके साथ बचपन से ही साथ देती थी। तो श्रुति को तो उन्होंने इस तरह से जो है पाला पोसा, बाप का तो उसने करा ही, माँ का भी मेरा भी करा। तो जनता जानती है, जब यहाँ पे सांसद रही थी तो बहुत काम करा उसने, गांव के अंदर उसने पैसा दिया। कोई ऐसा गांव नहीं है जो तो शाम के अंदर जहाँ पे उसका सांसद निधि ना आई हो, जहाँ पर उसके पैसे से पानी की टंकियां ना बनी हो। तो ये सारी चीजें करी हैं। तो ये तो इस इलाके की बेटी है, इसको बेटी और बहन के रूप में देखते हैं। वो हमारा कोई राजनीतिक नाता तो शाम के साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सो अब देखना यही है कि आगे जाकर होता क्या है और जनता किसे कितना प्यार देती है, और इस तो शाम की धरती पर कौन एमएलए का चेहरा बनकर निकलकर सामने आता है। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।